अभी मेरे साथ एनएचएम एम्प्लॉय है और इनका पैन डाउन स्ट्राइक जो है पूरे जम्मू डिवीजन में चल रहा है और 2 घंटे के लिए चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए फैजान त्रम्बू है। सर, थोड़ा सा बताएं क्यों ये 2 घंटे का पैन डाउन स्ट्राइक है आपका, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए। और जहां तक आपने स्ट्राइक की बात की, आज ऑल जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जम्मू डिवीजन के बैनर तले जो है थ्रू आउट जम्मू डिवीजन में स्ट्राइक जो है ऑब्जर्व की जा रही है, पैन डाउन 2 आवर्स की इमरजेंसी को छोड़ के। और इसको करने का हमारा मकसद यही है कि जैसा आप भी जानते हैं कि पिछले 20 साल से ज़ायद एनएचएम कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, वो दिन रात जो है अपनी सर्विसेज जो है, डेडिकेटेड सर्विसेज जो है हेल्थ सेक्टर को दे रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अभी तक हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। तो अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी की बहाली के लिए हम आए दिन जो है सरकार से मिलते हैं अपने इश्यूज़ को लेके। तो इसलिए आज उसी का नतीजा है कि हम हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन कि सब सेंटर से लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो है 2 आवर्स की पैन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं डोडा की बात करूं तो लगभग 90% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है और ऐसे दूर दराज एरिया में आपके लोग मतलब जॉब करते हैं, फिर कोविड से लेकर हो या फिर कहीं कोई भी हेल्थ से लेकर कोई भी इश्यू हो, तो आप लोग जो है प्रॉपर उस जगह पर पहुंचते हैं, चाहे वैक्सीनेशन हो क्या कोई भी पर्पज। देखिए, एनएचएम जो है एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है हेल्थ सेक्टर का। और आप यकीन मानिए कि 90% जो भी हमारी रूरल एरियाज है, डिफिकल्ट एरियाज है, इवन कि अर्बन एरियाज में भी एनएचएम का स्टाफ आपको दिखेगा। और एनएचएम स्टाफ ने हमेशा डेडिकेशन के साथ सर्विसेज दी हैं। तो उसके मुकाबले में अपनी सर्विसेज, अपनी लाइफ का प्राइम टाइम हमने इस महकमे में दिया है। तो रोष इसी बात का है कि अभी तक हमारी सिक्योरिटी के बारे में कोई मंतक नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो वही नतीजा है कि हम इस तरह के टैक्टिक्स और इस तरह की प्रोजेक्शन जो करते रहते हैं। देखिए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, ये मैसेज है आपकी तरफ से, अगर आगे आने वाले टाइम पर किस तरह से कदम लेने वाले हैं? देखिए, इसमें हमारे जो स्टेट, यूटी और डिवीजन लेवल की बॉडीज़ हैं, वो उनका डिसीजन रहेगा। फिलहाल आज जम्मू डिवीजन की तरफ से हमारे हेड डॉक्टर विकास शर्मा की लीडरशिप में ये हो रहा है। तो हमने इसको कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, अगर हम इसमें सर्विस करें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका साथ दें कि इस चीज़ को कामयाब बनाएं। और साथ ही साथ मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, इजैक है, जिसमें एमएलएसपी डॉक्टर्स, आयुष्मान भारत एनएचएम एसोसिएशन है, जिसमें जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, जिनका सपोर्ट हमें इस काल में रहा। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अपने और एमडी सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सैलरी बजट उन्होंने एक दिन के अंदर जो है रिलीज़ कर दिया। और उसकी बहाली से जो है एनएचएम कर्मचारी जो है, मुस्लिम समुदाय जो हमारा है, वो ईद जो है अपनी फैमिली के साथ जो है अच्छे से सेलिब्रेट करेगा। देखिए, अभी बजट सेशन चल रहा था असेंबली में, क्या कोई बात हुई आपकी वहां पर? क्या इस तरह से कोई मुद्दे उठाए गए? देखिए, हम तो शुक्रिया अपोजिशन का करते हैं कि हर एमएलए ने इसका मुद्दा उठाया। हमारे एमएलए साहब ने भी इसका मुद्दा उठाया, मैडम से क्वेश्चन पूछा गया तो मैडम ने उसमें थोड़ा सा जो जवाब दिया वो हमारी तसल्ली बख्श नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जी सेंट्रल हम इसमें लिखेंगे फिर सेंटर को, जबकि ऑलरेडी सेंटर को कम्युनिकेट किया गया है 2015 में, और वहाँ से लेटर आया था कि ये स्टेट स्पेसिफिक इशू है, स्टेट चाहे तो इनको रेगुलराइज कर सकती है, या सैलरी एनहेंसमेंट स्टेट के हाथ में है, ना कि सेंटर के हाथ में है। तो उसमें बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें अपोजिशन से मिला। अब देखते हैं कि हमारा जो इस वक्त सीएम और उनकी जो टीम है वो हमारे लिए कितना पॉजिटिव रहती है, आने वाला टाइम बताएगा। उस चीज़ के लिए हम तो वेट करेंगे कि पॉजिटिव हो हमारे लिए, मुलाजमों के लिए। कोई रिटायरमेंट पर भी कोई इस तरह की पॉलिसी लाई गई है? जी नहीं, रिटायरमेंट जो रिटायर हो गया, 65 ईयर्स हो गए, घर बैठ जाइए। हमारे यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट से हमारा एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, जिसको हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके थोड़ा सा मीगर एक अमाउंट उसके हवाले किया लास्ट पे, ताकि वो घर लेके कुछ जाए। अदरवाइज हमारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है, जीरो। या अगर कोई मरता है तो 10 लाख रुपया, बड़ी एजिटेशन के बाद 10 लाख रुपया उनके घर वालों को दिया जाता है अगर कोई मरता है। रिटायरमेंट तो सेंटर आपको कह रहा है कि आपकी स्टेट की गवर्नमेंट आपसे बात करेगी, क्या बाकी सारी स्टेट में भी इस तरह से कोई इनको परमानेंट किया गया आपके लोगों? जी काफी स्टेट्स में किया गया है, एक पॉलिसी बनाई गई थी, उनको फेज मैनर में किया गया है। राजस्थान में है, जैसे आपका मणिपुर में है। इसी तरह कम से कम अगर कहीं पे रेगुलराइज नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में किया गया है, लेकिन रेगुलराइज कम से कम सैलरी तो एनहेंसमेंट कर सकते हैं ना, उस लेवल पे ले जा सकते हैं। एक डॉक्टर 65,000 ले रहा है, पैरामेडिक्स इस वक्त 25,000 रुपया ले रहा है, हमारा मैनेजमेंट 30 से 40,000 रुपया ले रहा है। कैसे हम मतलब अपने सिस्टम को सर्वाइव करेंगे? जबकि आपको पता है कि कोविड के दौरान हमारे कितने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स की डेथ हुई, और हम
पेरीफ्री में जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां पे एनएचएम एम्प्लॉय काम कर रहा है। 3-3 महीने बाद सैलरी सेंटर से रिलीज होती हैं। तो क्या नाम है, इस हम अब मजबूर हो गए हैं कि हम दोबारा सड़कों को हिट करें। देखिए, पोस्टर इनके हाथ में है और यहाँ की सरकार से डिमांड कर रहे हैं और फिलहाल 2 घंटे के लिए जम्मू डिवीजन में इनका स्ट्राइक चल रहा है या अपनी मांगों को लेकर, और इनकी जो पॉलिसी है रेगुलाइजेशन की या फिर परमानेंट की, वो जो है इनको अप्रूवल मिल जाए। फिलहाल